हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वर्क नाइट। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 की थ्योरी को। करेक्ट। तो हम लोग ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। हम लोग 3 में भी लेक्चर 1 को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। करेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रीवियसली यानी लेसन 1 में हम लोग ने क्या पढ़ा। क्विक रिवीजन। हम लोग ने पढ़ा ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, हमारे पास एक्स वाई एक्सिस अगर दिए हुए हैं, तो उनमें हमारे पास अगर किसी दो लाइंस के इक्वेशन पता है, जैसे L1 इज इक्वल टू 0 है और ये L2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग ग्राफिकल मेथड से निकालें तो वही उसका सॉल्यूशन होता है, वही उसका सॉल्यूशन। यानी हम लोग दोनों लाइन को प्लॉट कर लेते हैं और उसके बाद उसके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, वही उसका हम लोग के पास सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन क्या ये मेथड हर बार काम करेगा? एकदम सही, बिल्कुल ये हर बार काम नहीं करेगा। ये तब काम नहीं करेगा जब हमारे पास कुछ लेट्स से इरेशनल नंबर्स आ जाए। से हम लोग को x इज इक्वल टू √5, √3 या √7 ऐसे हम लोग को x एक्सिस पे प्लॉट करने हो या करस्पॉन्डिंगली y के फंक्शंस उस पर निकालने हो, तो हम लोग को ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को ग्राफिकल मेथड से अब आगे आना होगा। ठीक है। तो आगे आने के लिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्रिक मेथड में हम लोग जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पता होता है, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू अगेन हम लोग को पता होता है। और हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्रिकली यानी मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उसी अलजेब्रिक मेथड में हम लोग का पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग आज के क्लास में डील करेंगे। ठीक है। तो अलजेब्रिक में भी क्या होगा? अलजेब्रिक में हम लोग जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग का दो मेथड्स होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन होता है जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि फोर्थ कमिंग स्लाइड्स और लेक्चर्स में आएंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को इन डिटेल। ठीक है। तो ये क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग ने एक एग्जांपल कंसीडर किया। लेट्स से फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है। जहां पे हम लोग के पास इक्वेशंस दिए हुए हैं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और हम लोग का सेकेंड इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशंस मौजूद हैं और इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है? अल्जेब्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन में लिख देते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अल्जेब्रिक मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी मदद से? एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला मतलब अगर आपको उठा के दिलाऊं बताऊं, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है टू रिप्लेस, यानी गिवन मेथड में रिप्लेस कर देना है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है। तो बहुत आसान इक्वेशन है, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। तो एक्चुअली हम लोग वापस रीराइट करें इक्वेशन को, तो हम लोग के पास गिवन में दिया हुआ है, गिवन 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हम लोग का जो स्टेप 1 होता है प्रोसेस का, स्टेप 1 में क्या करना होता है? हम लोग को स्टेप 1 में करना होता है कि पिक आइदर इक्वेशन। ठीक है। कोई भी इक्वेशन को पिक करिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर वेरिएबल। ठीक है। समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप 1 में क्या करना होता है, हम लोग कोई भी एक इक्वेशन को पिक करना होता है। लेट्स से हम लोग पिक करते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम लोग को पता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 2y, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का इक्वेशन 3, करेक्ट। तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 आया, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करना है, अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 होगा सब्स्टिट्यूट इनटू द अदर इक्वेशन, दैट्स इट। ये हम लोग का स्टेप 2 है। यानी हम लोग के पास जो पिछले स्लाइड में इक्वेशन 2 की मदद से हम लोग ने ऐसे इसको रीअरेंज किया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली इसको इक्वेशन 2 को जो हम लोग ने हम लोग कुछ रीअरेंज किया, इसको हम लोग पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, दैट इज 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और हम लोग पिछले इक्वेशन में हम लोग ने निकाला x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो इसको हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। तो हम लोग के पास इधर इक्वेशन आ जाएगा 7 इंटू x, दैट इज x का वैल्यू हम लोग पिछले इक्वेशन से निकाला 3 माइनस 2y, देखिए फिर से ये 3 माइनस 2y और इधर आ जाएगा माइनस 15y, ठीक है, इज इक्वल टू 2, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो जाएगा 7 3 21 माइनस 7 2 14y, इधर आ जाएगा माइनस 15y इज इक्वल टू 2, जिससे हम लोग के पास इधर आ जाएगा 21 माइनस ये दोनों टर्म में y की वैल्यू है सेम, इसको हम लोग रीअरेंज करके ऐड कर सकते हैं, माइनस 14 माइनस 15 जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2, जिससे हम लोग का आ जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2, उधर आएगा माइनस 21, इधर जाएगा माइनस 19, ठीक है। जिससे हम लोग के पास y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 19 बाई माइनस 29, जो हो जाएगा 19 बाई 29, देखें निकल गया। ऐसे ही निकालते हम लोग की y की वैल्यू, करेक्ट। तो इससे हम लोग का y वैल्यू निकल गया। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि होता है स्टेप 3। ये स्टेप 3 होता है सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इनटू अदर वेरिएबल, करेक्ट। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग ने y का वैल्यू निकाला 19 बाई 29, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x हम लोग को पता है इक्वेशन 3 से, वो था क्या, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो हम लोग को x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y पता था, और हम लोग को जस्ट अभी हम लोग ने y की वैल्यू निकाली है 19 बाई 29, ठीक है। तो हम लोग y की वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू 19 बाई 29, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 19 टू जा 38 बाई 29, और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 29 हो जाएगा, तो इधर जाएगा 3 इंटू 29 माइनस 38, दैट इज 19, 29 3 जा 87 हो जाएगा माइनस 38 बाई 29, इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा अराउंड x इज इक्वल टू 49 बाई 29, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर, तो हम लोग का फाइनल आंसर हो गया xy इज इक्वल टू x की वैल्यू 49 बाई 29 और y का वैल्यू निकाला था 19 बाई 29, ये हम लोग का फाइनल आंसर, सिंपल। तो यही है गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये और कुछ नहीं है, बस इतना आसान है। जो ग्राफिकल मेथड में हम लोग जो इतना लफड़ा करते थे कि एक को दो ग्राफ को ड्रॉ करो, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो इसको सिंपली आसान करने के लिए हम लोग ने अलजेब्रिक मेथड की यूज की। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग ने दो चीज पढ़ा, एक होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन, जो कि हम लोग ने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीटली डील किया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग क्विक रिवाइज करें तो सिंपल कुछ नहीं होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि टू सब्स्टिट्यूट, दैट इज टू रिप्लेस। हम लोग को जो एक वेरिएबल होगा उसको रिप्लेस कर देना होगा, टू सब रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट, दिस बोथ आर साइनोनिम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने के लिए हम लोग ने इसे 3 स्टेप्स में बांटा।
तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप होता है क्या कि किसी भी एक इक्वेशन को पिक करिए और उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। जैसे हम लोग ने इक्वेशन 2 को पिक किया तो x + 2y = 3, जिससे हम लोग ने 2y को उधर भेजा तो x की एक वैल्यू आ गई 3 - 2y। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 में हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग जस्ट अदर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 7x - 15y = 2 जो था ये हम लोग का था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जो हम लोग x की वैल्यू ये है 3 - 2y जो हम लोग ने इक्वेशन नंबर 3 से निकाली, हम लोग यहाँ पुट कर दिया। उसका सिंपल सॉल्व करके हम लोग ने y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप जो हम लोग का लास्ट स्टेप है वो होता है कि सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इनटू अदर वेरिएबल। हम लोग ने फाइनल जो दूसरे इक्वेशन की यूज से जो x के वैल्यू निकाली थी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लोग ने उसको वापस प्राप्त कर लिया। x = 49/29 दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ऑलराइट, तो यही है द थ्योरी बिहाइंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग इस पे और क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग पूरे एक्सरसाइज जो हम लोग का 3.2 है जो पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है उसको जल्द ही डील करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। आप लोग बने रहें वर्क नाइट चैनल पे। आज की थ्योरी क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कोई डाउट है तो हमेशा की तरह ज़रूर वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी की। तब तक के लिए जय हिंद।